देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम V, टेम्परेचर T is extended isothermally at volume 4V. Therefore, after the gas is heated isochoric at a constant volume till its pressure becomes P. ऐसा कुछ बोल रहा है. If R is the universal gas constant, the total heat transfer in the process in unit of RT is. ये आपका एक सवाल है. तो आइसोथर्मल, पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर लो. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका क्या हो जाएगा, डी यू बराबर 0. डी यू बराबर 0 तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, एक काम तो ये हो जाएगा. तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन आर टी और एल एन वी टू अपॉन वी वन होता है क्या. ठीक है, वी टू अपॉन वी वन या वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, और 1 मोल हो जाएगा. ये आपको 1 मोल दे ही रखा है. ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर आ गया आर टी एल एन 4. डेल्टा क्यू बराबर आ गया आर टी एल एन 4. ये तो एक काम तो हो गया अपना. ठीक है, ये अपन लास्ट लास्ट में इसको ऐड कर दी. ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला अगला जो पार्ट बोल रहा है आपको, ये कह रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चलते हैं. फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा. डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी यू हो जाएगा. ठीक है, तो या इसको लिख देते हैं एनसीवी डी टी, एनसीवी डी टी डेल्टा क्यू बराबर. ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर एन सी बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो भी है. ठीक है, ये आ जाएगा. अब आपको बताइए पी बराबर एन आर टी, पी फाइनल वी फाइनल बराबर एन आर टी जो भी है. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी फाइनल का वैल्यू आ जाएगा, टी फाइनल बराबर आ जाएगा 4T1. ठीक है, 4T1 ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर सी बी, 1 मोल कर ही दिया, और 4T1 माइनस T1 बराबर 3CBT1 आ गया. ये आ गया इस तरीके से. ठीक है, सी बी बराबर 3/2 R होता ही है. सी बी बराबर 3/2 इंटू आर, जूल्स लो. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया 9/2 RT, 9/2 RT. ये आ गया. ठीक है, अब पहले वाला और ये वाला ऐड कर दो, आ गया आंसर. ठीक है, कर लोगे इस तरीके से. तो डेल्टा क्यू नेट बराबर कितना आ गया, डेल्टा क्यू नेट इक्वल टू ये आ जाएगा RT ln 4, RT ln 4 और प्लस कितना हो जाएगा 9/2 RT, 9/2 RT. तो आपका आंसर आ जाएगा 5.88 RT. कर लो. अगला सवाल देखिए कि इन द ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन in the figure the emitter base junction has a voltage drop of 0.7 volt. एक कलेक्टर emitter voltage of 14 वोल्ट रिवर्स. ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, लूप लगा दो बस, सिंपल. एक ये लूप लगा दीजिए. ठीक है, एक ये लूप लगा दीजिए और एक ये लूप लगा दीजिए. ठीक है, 2 लूप लगाते ही आ जाएगा आंसर आपका. ठीक है, तो VCC बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 इक्वल टू 2 इंटू आई सी प्लस पीसी प्लस VC और प्लस IE इंटू कितना हो जाएगा RE जो है 1. ठीक है, इक्वल टू, सॉरी ऐसा कुछ आ गया, आ गया ना. IC बराबर बीटा आई बी होता ही है. IC बराबर कितना होता है, बीटा आई बी. यहाँ से IE का वैल्यू क्या कर दोगे, IB प्लस IC कर ही दोगे. ठीक है, IC बराबर फिर क्या कर देना, बीटा आई बी कर देना. ठीक है, और IB इस वाले लूप से निकल जाएगा. तो 20 इक्वल टू IB RB, IB इंटू कितना हो जाएगा RB और प्लस VB और प्लस 1 इंटू RE. ठीक है, तो IC बराबर बीटा आई बी, वापस से कर देना IC और प्लस IB और इसकी जगह बीटा आई बी, ऐसा कुछ. ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, बाकी तो सब दे रखा होगा. वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट इमीटर. ठीक है, और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ऑफ 14 वोल्ट.
रिवर्स बेस द कलेक्टर। बीसी का वैल्यू दे रखा है ना, है इसका मतलब ये हो गया बीसी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है 14 दे रखा है ना, 14 वोल्ट हो जाएगा सवाल, ये तो सिंपल सा है। अरे हो जाएगा ना, सब कुछ तो दे रखा है। आरबी का वैल्यू निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आरबी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 865 किलो ओम। आरबी इक्वल टू आ जाएगा 865 किलो ओम, ये कर लो, सिंपल सा सवाल है ये तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये वाला ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इधर देख लीजिए। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विद टाइम, एल बराबर समथिंग आपको कुछ दे रखा है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू भी दे रखा है, द एंगल बिटवीन द टॉर्क, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या निकाल लीजिए, डी एल अपॉन डी टी निकाल लीजिए, ठीक है। और एक क्या निकाल लीजिए, एल, इनके बीच का एंगल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो डी एल अपॉन डी टी और मोड ऑफ एल और कोस 45 हो जाएगा, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है इन्होंने, कोस 45 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एल और इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फोर फोर, ये देखिए आपका एल का वैल्यू ये, डी एल अपॉन डी टी और निकाल लीजिए, ठीक है। तो डी एल अपॉन डी टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा टी वाई कैप, 2 अल्फा टी वाई कैप, ये तो कट जाएगा, एल वेक्टर वाला वाई कैप के साथ ही हो जाएगा, वाई सीधे कर दो ना, ठीक है। तो अल्फा टी स्क्वायर वाई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और टी क्यूब, ठीक है, इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी का मोड ले लो, डी एल अपॉन डी टी का मोड कितना हो जाएगा, 16 प्लस अल्फा स्क्वायर टी 4, ये आएगा ना, ठीक है। और एल का मोड और ले लो, सॉरी ये उसका मोड है, और उसका क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और कोस 45 है, कोस 45 बराबर 1/√2, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। यहाँ से कुछ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 आया ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, क्या दे रखा है, अच्छा अल्फा का वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, तो टी का वैल्यू 2 सेकंड आ रहा होगा, ठीक है। टी बराबर 2 सेकंड, कर लो, जल्दी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, तो देखिए, इफ ए फंक्शन आपको दे रखा है डिस्क्राइब बाय द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका ये आप करूँगे इसको, मेरा मन तो नहीं कर रहा, ठीक है। इसका पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लीजिए, y = c1 e⁻²x और प्लस c2 e⁻, क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, ठीक है, बस आ जाएगा आंसर, यही तो है सवाल, ठीक है। कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, y = 1 पे पूछा है वैल्यू, y अब =1 पे 0.613 आ जाएगा आंसर, 612 जो भी है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन लगा दीजिए, ये सिंपल सवाल होते हैं इस तरीके के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखिए ये कह रहा है टू ट्रांसवर्स वेव है y1 और y2 दे रखा है आपको, दो ट्रांसवर्स वेव दे रखी हैं, ट्रेवलिंग ऑन ए along x axis if the speed of a point x = 0 at t = 0 समथिंग कुछ ऐसा ही दे रखा है। तो y = y1 + y2 कर दो, सुपरपोजिशन हो रहा है ना, तो 5 cos और ये आ जाएगा kx - ω t और प्लस 5 cos kx + ω t, ऐसा कुछ। cos a और cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए, गूगल जी, उड़ीसा गूगल जी, इधर हम भी सवाल कर रहे हैं, हाँ, कई जीते जागते गूगल होते हैं, ठीक है। cos kx cos ω t माइनस साइन के साइन के ओमेगा टी आएगा, कट जाएगा,
ठीक है 10 आ जाएगा शायद, यही तो आएगा। इफ द स्पीड ऑफ ए पॉइंट एट एक्स इक्वल, पहले स्पीड निकाल लो, p बराबर dy अपॉन dt कर दो, इक्वल टू करोगे dy अपॉन dt करोगे तो ओमेगा टेन, सॉरी टेन ओमेगा कोस के एक्स को कोई दिक्कत है नहीं, और साइन ओमेगा टी आ जाएगा। कोस का माइनस होता है क्या? अरे कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है क्या? माइनस कर दिया, ठीक है। अब देख जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसको यूज कर लो। इन्होंने कहा है कि इफ द स्पीड एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या दे रखा है? इफ द स्पीड ऑफ ए पॉइंट एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, 0.25 सेकंड और जीरो, इतनी कुछ वैल्यूज के ऊपर दे रखा है। पहले तो जीरो पे कर लेते हैं। टी इक्वल टू जीरो के ऊपर वेलोसिटी कितना दे रखा है? इन्होंने जीरो दे रखा है, ठीक है, पहले तो जीरो ही कर दो इसको जीरो की, ठीक है, तो कुछ बात बनी नहीं ना, जीरो के ऊपर क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। अब की बार और बोल दो, एक और बोलो, 0.25 करते, 0.25 सेकंड के ऊपर भी इसका वैल्यू जीरो ही है, ठीक है, तो जीरो इक्वल टू माइनस टेन ओमेगा, ठीक है, और कोस तो वन हो ही जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो बोला ही है, और ये क्या हो जाएगा साइन, और ये कितना है 0.25, 0.25 इंटू टी, सॉरी ओमेगा इक्वल टू जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 0.25 ओमेगा बराबर एन पाई, या पाई कह दो, जीरो है ना, तो 0.25 ओमेगा बराबर पाई कह देता हूँ, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 0.25 पूछा गया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो पूछा है, ठीक है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ बराबर पाई अपॉन 0.25, एफ बराबर कितना हो जाएगा? पाई से कट जाएगा, तो 1/0.5 क्या, ऐसा कुछ आ गया ना आंसर? कितना आ जाएगा है? 2 आ जाएगा ना, आ रहा है ना आंसर? ठीक है, 2 है, कर लो, इतना सिंपल सवाल है। जेम के पेपर में तो मुझे ऐसा लग रहा है हाथ सा लगाना होता है, तो अलग थोड़ा सा हाथ सा लगा दो, और कई बार कई लोग इसको भी सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। हो गया कि ये वाला कर लिया? नहीं बताऊं कितना है आंसर? ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था। देखिए ये कह रहा है द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई 40K डिकेज टू, ठीक है, तो 40K से डिके हो रहा है 40 आर्गन में, ये हो रहा है विथ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ भी दे रखी है, टी बराबर 1/2 बराबर 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁹, ये भी दे रखा है। आपको दे रखा है 40K आर्गन, ये आपको दे रखा है 40K आर्गन, सॉरी 40K अपॉन 40 आर्गन इक्वल टू 50 दे रखा है, ठीक है। न्यूक्लियर रॉक इज फाउंड टू बी समथिंग, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब आप यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एन के लिए कितना बोल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल शुरुआत के अंदर कितने, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है, और आर्गन वाले कितने बच गए, एन नॉट माइनस समथिंग, ठीक है। एन के बराबर कितना हो जाएगा, एन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एन आर्गन, कितना बच जाएगा, एन आर्गन इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ऐसा कुछ कह देता हूँ, आ जाएगा आंसर शायद, ठीक है। तो 40 के आर्गन की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और ये कितना हो जाएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो थोड़ा सा सोल्व कर लो, सोल्व किया तो आपका आ जाएगा ई की पावर लेमडा टी -1 बराबर 1/50, ठीक है। इसका मतलब आ जाएगा ई की पावर लेमडा टी बराबर कितना हो जाएगा 51/50, 51/50 ना, तो लेमडा टी बराबर कितना हो जाएगा एल एन, एल एन 51/50 क्या, जो भी ये आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू कितना होता है 0.693, कितना होता है 0.693 अपॉन टी की पावर 1/2, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ ईयर और इंटू टी इक्वल टू समथिंग, ठीक है, अब टी आ जाएगा।
तो टी बराबर आ जाएगा ln 51/50 डिवाइड इंटू टी की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 0.69। तो टी आपका आ जाएगा यहाँ से 3.57 इंटू 10⁻⁷ ऐसा कुछ आएगा। ये हो जाएगा, कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, a body at a temperature T is brought into a contact with a at temperature 2T, thermal equilibrium established at a constant pressure, the heat capacity of the body at a constant pressure, Cp, total change in entropy, समथिंग कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो एक डेल्टा एस सिस्टम का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सिस्टम का। तो सिस्टम का हो जाएगा आपका टी से 2T, टी से 2T। आपके थर्मल तो बहुत मजबूत है ना, एम सी पी डी टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका CpLN2, CpLN2। और एक हो जाएगा सराउंडिंग का, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 2T से टी गया, 2T से टी और एम सी पी डी टी डिवाइडेड बाई 2T, ठीक है, इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 CP, 0.5 CP आएगा ना। और ये आ गया CpLN2, टोटल कर दो, ठीक है। CpLN2 माइनस करना पड़ेगा क्या है? हाँ माइनस कर दो भाई, CpLN2 माइनस 0.5 CP इक्वल टू जो भी आपका आंसर है 0.193 CP। ये और कर लो, कर लिया होगा। चलो ठीक है, लास्ट सवाल देखिए बच्चों, ये अच्छा सवाल है। ये वैसा ही है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वाले करते हैं। तो आपको बताइए, दो तीन बाउंड्री कंडीशन आपको पता होनी चाहिए वैसे तो। देखो देखो, ई अबव परपेंडिकुलर, ई अबव परपेंडिकुलर माइनस ई बिलो परपेंडिकुलर और इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा फ्री, ठीक है, या सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, ई अबव पैरेलल माइनस बी बिलो पैरेलल, ठीक है, सॉरी ई अबव पैरेलल बिलो पैरेलल और इक्वल टू 0। अब इसका उल्टा होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे किसी के अगर याद नहीं रहे तो उल्टा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बी अबव परपेंडिकुलर माइनस बी बिलो परपेंडिकुलर इक्वल टू 0, और बी अबव पैरेलल, ठीक है, और माइनस बी बिलो पैरेलल इक्वल टू म्यू नॉट के होता है सरफेस करंट डेंसिटी। बस इतना ही पूछा है आपसे। इन्होंने कहा है कि परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस समथिंग कुछ ऐसा दे रखा है, 2 रीजन्स एट अल्फा इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस करंट डेंसिटी एट द इंटरफेस इक्वल टू, इसका मतलब के का वैल्यू दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है आपको, के निकालना है। के बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 10⁻⁶ दे रखा है और एम्पियर पर मीटर दे रखा है। अल्फा यहाँ से निकालना है, के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बी अबव पैरेलल, ये तो कितना आसान सवाल है, माइनस बी बिलो पैरेलल इक्वल टू म्यू नॉट, ये निकाल दो और मोड ले लेना और इक्वल टू क्या कर देना, अल्फा इंटू 10⁻⁶ कर दो, ठीक है। बस हो गया सवाल, ठीक है। आपको बी के वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, बस हो गया सवाल, मोड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं B2, ये अगर बी अबव पैरेलल ये बोला है ना, ठीक है, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 2x केप, अरे 2x केप हो जाएगा ना, और 5 z केप है प्लस माइनस 3 y केप हो जाएगा, ठीक है, और 5 0 हो जाएगा का मोड अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये आ जाएगा 4 + 9 गया डिवाइडेड बाई म्यू रूट, ऐसे कुछ होगा ना, अल्फा इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा अल्फा, ठीक है। ये देख लीजिए, तो 25 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू पूछा क्या है, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू पूछा है ना,
ठीक है, तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा 2.87, 2.87 कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये, इस तरीके के देखो हलवा सवाल है।